जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हम पढ़ रहे हैं गुरु जी की महक ब्लेस्ड की बुक शैली आंटी द्वारा लिखित। आइए हम पढ़ते हैं उनके चौथे सत्संग में उन्होंने क्या लिखा है। आइए सुनते हैं। जब भी हम संगतों के अंदर उच्चतम स्तर की पॉजिटिविटी इकट्ठी हो जाती है, गुरु जी इस पॉजिटिविटी को अपनी ही संगतों के में इस्तेमाल कर हमसे सेवा ले लेते हैं और हमारे कर्म और भी जल्दी कट जाते हैं। बहुत किस्मत वाली होती हैं वह संगत जिन से गुरुजी सेवा लेते हैं। और गुरुजी ने कई बार कहा है अपनी सेवादार संगतों के लिए वह बहुत ही कर्मों भाग्यों वाली है। अब इसके पीछे की सच्चाई तो गुरुजी ही जाने। हम इंसान ना तो अपने पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं और न ही आने वाले जन्मों के बारे में। इसी जन्म के आधार पर हम कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं, जो देते हैं, जो सोचते हैं, वे हमारे लिए सभी जन्मों के कर्मों के हिसाब से होता है। आज गुरुजी मुझे सपने में चंडीगढ़ शहर ले गए। अपने घर से हम कुछ संगतों के साथ जलंधर मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। उस बीच दो शहरों की संगतों की मुश्किलों का हल करवाया। एक संगत आंटी दिखाई जो कि पैरालाइज की समस्या से ग्रस्त थी, जिनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। आंटी संगत मुझे बता रहे थे कि ये तीनों जायदाद के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अभी उन बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी। गुरुजी ने कुछ समय के लिए उनका पैरालाइज मुझ पर डाल दिया और उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब मैं इस पैरालाइज की अवस्था में थी तो उन्होंने मुझे गुरुजी का चाय प्रसाद पिलाया और मैं ठीक हो गई। जबकि मुझे यह देखकर घबरा रही थी कि मैं उन्हें कह रही थी कि कोई बात नहीं आंटी, अभी कुछ ही देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। और आते आते उन आंटी को कह कर आती हूँ कि अब आपका यह दुख दूर कर दिया है गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी मुझे चंडीगढ़ शहर ले गए। वहाँ एक अंकल थे, अच्छी खासी सेहत थी, उनकी रंग सांवला था, गोल चेहरा था। वह भी पैरालाइज के शिकार थे। वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय के लिए उनकी पीड़ा मेरे ऊपर आ गई और मैं दर्द से परेशान थी और मेरा बायां भाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, जैसा कि पैरालाइज बॉडी के साथ होता है। मैंने ये सब पूरा अनुभव किया। उन अंकल की पत्नी मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई। उन्हें भी मैं समझाती हूँ कि कुछ समय के लिए ही है, आप मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पिला दो। फिर आंटी मेरे लिए खीर प्रसाद और चाय प्रसाद लेकर आते हैं। चाय प्रसाद जिस मग में लाते हैं बहुत बड़ा होता है, लाल रंग का और चौड़े आकार का होता है। उन अंकल के घर ड्राइंग रूम के पास ही 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के डाइनिंग रूम होता है, जहाँ मैं चाय प्रसाद पीती हूँ। चाय प्रसाद पीने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर उनको सब समझाती हूँ। वह मुझे जानती नहीं, इसलिए वह मुझसे बहुत सी बातें पूछ रही थी। मैं अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर उनका फ़ोन नंबर लेती हूँ। उनकी बेटी मुझे अपना नंबर देती है। जब मैं नाम पूछती हूँ किस नाम पर फ़ीड करूँ, तब वह लड़की कहती है यंगेंड के नाम पर फ़ीड कर लो। मैं कहती हूँ आप भी मेरा नंबर ले लो। जब भी हमारे घर बड़ा सत्संग होगा मैं आप सबको बुलाऊंगी और आप ज़रूर आना। अब आंटी को विश्वास हो जाता है कि हम वाकई में गुरुजी की संगत हैं और उन अंकल को उसी टाइम डॉक्टर देख रहे होते हैं। उनका इलाज चल रहा होता है। मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी आप चिंता मत करो, अब अंकल को कुछ नहीं होगा, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जाते हुए मैं अंकल से हाथ मिलाती हूँ और जय गुरुजी बोलती हूँ और जय गुरुजी के जयकारे लगाते लगाते हम उस घर से बाहर आते हैं। उस घर से बाहर निकलते ही बहुत सारे कॉलेज के बच्चे दिखते हैं जिन्होंने स्काई ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है। शायद उन संगत आंटी अंकल का घर किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी। आगे गुरुजी जाने, शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना। आपकी लीला बहुत न्यारी है। आपकी महिमा गाने से जितना सुकून और खुशी है और कहीं भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आइए संगत जी, आंटी का 5वां सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आजकल गुरुजी अपनी संगतों को अपने चमत्कार दिखा दिखा कर निहाल कर रहे हैं। हाल ही में मैं प्रीति आंटी के घर गुरुजी ने चोले के नीचे ड्राई फ्रूट प्रसाद ब्लेस किया है। हम सब इस वीडियो को देख चुके हैं। जब उन आंटी के घर गुरुजी की मेहर हुई तब उन आंटी ने हमें भी बुलाया इस आनंद में विलीन होने के लिए। वहाँ जाते ही गुरुजी की उपस्थिति का भान हुआ। वहाँ सत्संग का आनंद लेने के पश्चात जब हम अपने घर आए तब गुरुजी ने कहा उन आंटी को दिखाते हुए कि वहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। अब उन आंटी को मैं अपने घर फेरा डालूं। गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैंने उन आंटी को अपने घर फेरा डालने के लिए कहा। यहाँ अपना घर यानी गुरुजी का घर। आंटी अपनी सासू माँ के साथ हमारे घर आए और हम लगभग 2.5 घंटे गुरुजी की महिमा करते रहे। उनके जाने के बाद जब हम सोए, गुरुजी ने सपने में दिखाया कि जब हम सत्संग कर रहे थे, गुरुजी की महिमा गा रहे थे, उस समय हमारे घर की दीवार पर जहाँ गुरुजी का स्वरूप विराजमान है, सारे देवी देवता विराजमान थे और वह सब गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की महिमा सुन रहे थे और गुरुजी का सिंहासन बीच में लगा था। इतना देखने के बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने उन आंटी को ऐसा फेरा क्यों डलवाया, ऐसा क्यों किया? तब गुरुजी ने जवाब दिया कि आप सबके कर्म कटवाने के लिए ही ऐसा किया। गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी किस तरह हमारे कर्म को कटवाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। आंटी को जो हमसे मान सम्मान दिलवाया और हमें सेवा का मौका दिया, ना जाने कौन सी इच्छा थी इन आंटी की, कब की थी, जो गुरुजी ने पूरी की होगी। इच्छा के साथ साथ कर्म भी कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल का शुक्राना। आपकी हर लीला को प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।